वो तमाम लोग जो अपने नसीब खुलने के लिए तेरे एक कुन का इंतज़ार करते हैं, अपने कुन से उनके नसीब खोल दे अल्लाह। कुन फरमा और उनके लिए आसानियाँ कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल का व्लॉग सजबिल फ़ातिमा ने स्टार्ट किया। मैं थी नहीं, हैदराबाद गई हुई थी। आने के बाद जब मैंने मोबाइल चेक किया, क्योंकि मैं फ़ोन भी नहीं लेकर गई थी आने के बाद जब मैंने फ़ोन चेक किया, देखा मैंने फ़ोन, तो सजबिल ने व्लॉग बनाया हुआ था, डाला हुआ भी था। तो उसमें वो कह रही थी कि मम्मा की कोई जानने वाली हैं जिनका इंतकाल हो गया और मम्मा वहाँ हैदराबाद गई हैं। तो जनाब ये मेरी कोई जानने वाली, मेरी अपनी भाभी का इंतकाल हुआ था, मेरे मामू के बेटे की बीवी। यानी कि हमने जब होश संभाला तो घर में बहू, घर में भाभी, हमने इन्हीं को देखा। बहुत कम उम्र थे हम में, तो खैर साल की थी जब ये शादी होकर आई। आज मैं ख़ुद 40 की हूँ, यानी कि 40 साल की हूँ। और जब ये शादी होकर आई तो फिर मैं साल की थी। और जैसे जैसे ज़िंदगियाँ गुज़रती गईं, वक्त गुज़रता गया, हमने अपने घर में बहू के तौर पर, भाभी के तौर पर इन्हीं को देखा। क्योंकि मेरे अपने भाई बहुत छोटे थे जब इनकी शादियाँ हुई, तो ये अम्मी के भतीजों की बीवियाँ थी और अम्मी की अपने भतीजों में जान बसती थी। तो जितनी अम्मी को अपने भतीजों से, भतीजों की बीवियों से मोहब्बत थी, हमें भी अपनी अम्मी के रिश्तों से उतनी ही मोहब्बत, और उन लोगों को भी हमसे इतनी ही मोहब्बत। इस दौर, इस वक्त में जहाँ लोग खालिस रिश्तों के लिए तरसते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में ये रिश्ते बहुत खालिस पाए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। मामू का रिश्ता हमने खालिस पाया। ताया मेरे एक ताया थे, उनके बेटे ज़हीर ख़ान, उनका रिश्ता हमने खालिस पाया। मतलब जिन रिश्तों को हमने खालिस पाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस तरह के रिश्ते ढूंढने, निभाने और इन रिश्तों की बात करना बहुत मुश्किल है। हमने हमारी वालदा की ज़िंदगी में हमने ये तमाम रिश्ते बहुत खालिस पाए, और शायद दोनों तरफ से मोहब्बतें एक जैसी थी, इसीलिए ये रिश्ते इतने खालिस थे। तो यकीन मानिए कि हमें ये रिश्ते बहुत खालिस मिले। हमने भाभी लफ्ज़ हमने जब सीखा, तो ये हमारे घरों में होती थी और हमने इन्हीं को भाभी बोलना सीखा। मतलब मामू के घर में और अब अपने घर में हम कोई फ़र्क नहीं समझते थे। तो जब जो मामू की बहू थी, उसी को हम अपनी भाभी समझते थे, बड़े भाई की बीवी समझते थे। और सारा मतलब मामला उनका जो था, जैसा अपनी नंदों के साथ वैसा ही उनका हमारे साथ। उन्होंने कभी नंदों को नंद समझकर मोहब्बत दी, उन्होंने नंदों को अपनी औलाद समझकर मोहब्बत दी, हमें भी। कभी किसी वक्त जब हम मिलने के लिए जाते, तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट हमें एक तस्कीन पहुंचाती, हमें खुशी मिलती। मैं बोल तो रही हूँ, मैं व्लॉग बना तो रही हूँ, लेकिन मैं बहुत दिल बर्दाश्त हो रही हूँ, क्योंकि वहमो गुमान में भी ऐसी बात नहीं थी कि अचानक हमें इतनी बड़ी खबर सुनने के लिए मिलेगी। और हर आँख नम, हर ज़ुबान पर ये अल्फाज के इनसे तो कभी किसी चेंटी को भी तकलीफ़ नहीं हुई, तो इंसानों को ये कैसे तकलीफ़ दे सकती थी ये इतनी नफीस खातून। मेरे मामू के बेटों से 2 बहनों की शादियां हुई, दोनों में से एक चली गई, एक अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। मेरे मामू चले गए, मामी चली गई, लेकिन आज भी मैका अपनी नंदों के लिए, नंदों के बच्चों के लिए उन्होंने इसी तरीके से खोल के रखे हैं। जिस तरह माँ बाप की हयाती में मैके होते हैं, वो ऐसे ही मोहब्बत से अपने ससुराल को निभाती हैं, नंदों को, और हमें भी। हम भी नंदे हैं। फुप्पी सास की बेटियां होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से हमें निभाया, आज के दौर में इतने खालिस रिश्तों का होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ऐसे रिश्ते आज के दौर में मिलें जैसे रिश्ते हमने देखे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें, हमारे मैके में रिश्ते हमें खालिस दिखाए। वो कोई और नहीं थी, वो मेरी भाभी, जिनका अचानक इंतकाल हुआ। आराम से बैठे हुए थे और एक फ़ोन ने आकर जो इत्तला दी, तो बस उस इत्तला से सब टूट गए। बहुत नफीस खातून थी। मेरे व्लॉग देखने वाले प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, उनकी औलाद के सब्र के लिए दुआ करें। 3 छोटे बेटे उनके हैं, जिन्हें उस माँ को ब्याना था, बहुएँ घर में लानी थी। 2 बहुएँ अल्हम्दुलिल्लाह उस घर में हैं, 3 हैं, उनको भी ब्याना था, उनकी भी बीवियाँ घर में लानी थी। लेकिन काम सब होंगे, ज़िंदगी के मामलात सब चलेंगे, लेकिन जिधर जिधर उनकी कमी महसूस होगी, वहाँ पर आँखें नम हो जाएंगी।
उनकी मग़फ़िरत के लिए ढेरों दुआएं। प्लीज़ मेरे व्लॉग देखने वाले मेरी भाभी की मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बढ़ाए, उनके आगे के जो भी मामले हैं वो सब आसान करें। इतनी मासूम मेरी भाभी थी, किसी ज़बान पर ये लफ्ज़ नहीं था कि ये ऐसी हर ज़बान ये जुमला कह रही थी कि इतनी नफ़ीस और शफ़क़त पसंद औरतें दुनिया में नहीं होती। अल्लाह ताला उनकी आसानी करे, उनकी मग़फ़िरत करे। ये था जनाब आज का व्लॉग। और कल सशबील जिनका बता रही थी उनका मैंने आपको डिटेल दे दी, तफ़सील दे दी। बताते हुए मेरा दिल फिर एक बार कमज़ोर पड़ गया, फिर मेरी ज़बान मेरा साथ छोड़ रही थी, क्योंकि हमने अपने बचपन से जवानी तक जिन रिश्तों को देखा वो रिश्ते ये हैं। प्लीज़ इनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा, इनकी बेटी के लिए कि अल्लाह उस बच्ची को सब्र दे, बेटों के लिए कि अल्लाह ताला उन बच्चों को सब्र दे, ख़ुद मेरे भाई के लिए मामू के बेटे अल्लाह उन्हें भी सब्र दे। जनाब बर्तन सिंक में नाश्ते के रखे हुए, नाश्ता आजकल लेट हो रहा है क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजकर मैं सो जाती हूँ, कुछ देर आराम करना चाह रही होती हूँ क्योंकि मेरा मैदा आजकल बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है। कोई चीज़ मुझसे खाई नहीं जाती, हज़म नहीं होती, और खाने के बाद जो एक पेन जो मैदे में रहता है वो मुझे मुसलसल रहता है, तो इसलिए मैदा मेरा डिस्टर्ब है बहुत। एक मीठा मीठा सा दर्द हर वक्त मैदे में रहता है। अच्छा, कल मैं थी नहीं तो सशबील फ़ातिमा ने बहुत मज़ेदार चाइनीज़ पुलाव बनाया। उसने अपनी वीडियो में, जब मैं वीडियो देख रही थी तो मेरा दिल इतना खुश हो रहा था ना कि अगर मैं नहीं हूँ, मैं चली गई हूँ, तो पीछे से मेरी बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा काम किया कि चाइनीज़ राइस उसने बनाए अपने लिए, अपने भाई के लिए और अपने दोनों बहन भाइयों के लिए। दोनों ने मज़े लेकर खूब खाए। जब पता चला कि मम्मा थोड़ा सा लेट पहुँचेंगी तो फिर है ना रोटियां बनाई, आलू फ्राई किए। मतलब मेरे लिए भी, मेरे आने के बाद भी मेरी बच्ची ने मेरे सारे काम करके रखे हुए थे। अल्लाह ताला जब बेटियां दे तो मेरी सशबील जितनी नेक रहे। मेरी बच्ची मेरा बहुत एहसास करती है। मैं खुशकिस्मत माँ हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे सशबील फ़ातिमा जैसी बेटी से नवाजा। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दी सशबील जैसी। मैं आई हूँ तो पूरा घर उसने साफ़ किया हुआ था, ठंडे पानी का कूलर उसने बना के रखा हुआ था, आलू फ्राई करके रखे हुए थे, रोटियाँ बना के रखी हुई थी, किचन बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा हर चीज़। जैसे ही मैं आई हूँ, मैदे में मुझे एक तकलीफ़ हो रही थी मुसलसल, मुझे उसने ठंडा पानी पिलाया, फिर चाय, पहले मुझे लाकर रोटी दी, फिर रोटी खाने के बाद उसने मुझे चाय बना के दी। और मुझे ये एहसास उसने होने ही नहीं दिया कि उम्र के जिस हिस्से की तरफ मैं जा रही हूँ मुझे उसमें कोई परेशानी उठानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी बहुत समझदार है। अल्लाह ताला उसे नज़र बद से बचाए, बुरी नज़र से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, उसकी ज़िंदगी लंबी करे। और मेरी बच्ची के लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे। ये कल सशबील ने जो आलू फ्राई किए थे, देखें, अच्छा आलू फ्राई भी कितने मज़े के किए हैं। ये वो आलू हैं। और व्लॉग मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए दुआओं की अपील है। व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। इस वक्त मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ क्योंकि बच्चों का स्कूल से आने का वक्त हो गया। बच्चे स्कूल से आएँ उससे पहले मैं रोटियाँ बना के रख देती हूँ। मुझे भंगार वाला रायता डालना है, वो भंगार वाला रायता बना के रख देती हूँ हांडी में। सशबील कहकर गई है मम्मा हांडी में रायता बनाकर रखिएगा, तो मैं हांडी में रायता बनाकर रखती हूँ और किचन थोड़ा साफ़ करती हूँ। फिर जैसे ही किचन साफ़ हो जाएगा, मैं किचन से फ़ारिग हो जाऊँगी, बच्चे आएंगे तो फिर से मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। ये ले जनाब किचन के सारे बर्तन बच्चों के आने से पहले मैंने धो लिए अच्छी तरीके से। मैंने किचन पूरा साफ़ कर लिया। अब इस सिंक में दही जिससे मैंने भिगोया है वो रही पड़ी है और तवा पड़ा जिससे मैंने भी रोटियाँ बनाई हैं। बाकी तमाम बर्तन मैंने धोकर साफ़ कर लिए हैं। अच्छा जी, इधर आ जाएं आप भंगार वाले रायते की तरफ। तो ये तेल जो गर्म हो चुका है, लहसुन इसमें डल गया है, ज़ीरा, कटी हुई हरी मिर्चें और रेड साबुत वाली मिर्चें, हल्दी, ये सब कुछ इसके अंदर डलेगा। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा रेड मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा डाला है। और अब इसमें ये प्याज डलेंगे। अभी ये जो बर्तन हैं ये भी मुझे धोने हैं। बस बच्चे स्कूल से आएँ इससे पहले पहले मैं ये सारी चीज़ें कर लूँ। ये बॉयल चना मैंने रखा हुआ है, थोड़ा सा ये बॉयल चना है इसमें डलेगा। ये थोड़ा सा बॉयल चना इसमें डला, प्याज इसमें डले,
ये धनिया जो है सबसे आखिर में डलेगा। ये धोकर मैंने इसमें प्लेट में ऐड कर दिया था। मैं कोई कुक या शेफ़ नहीं हूँ, बस कुछ बना रही थी तो सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ। ये जो रेड मिर्ची हैं ये सबसे आखिर में डलेंगी। ये तमाम चीज़ें एक साथ डालेंगी। चीखता बहुत है भंगार। आप सोचते होंगे कि फ़ौरन फटाफट हर चीज़ को साफ़ कर लेती है चूल्हे को। क्या करें, बीमारी है। ये लें जी, हो गया। इधर आ जाएं आप। अभी ये रेड मिर्चियाँ सबसे आखिर में डलेगी। चना प्याज इसमें मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर डाल दिया, रेड मिर्ची का पाउडर। और ये मिर्च जो है भंगार डलने के बाद ऊपर से डलेगी। बाकी हल्दी सब जो थी वो मैंने इसमें डाल दी और ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अच्छा, वो जल रहा है तो वो जलता रहे, पहले मैंने ये चूल्हा साफ़ करना है। बस ये एक बीमारी है मुझ में, अल्लाह करे कि जल्दी ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, अब मुझे दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए इस वक्त स्टॉप करती हूँ मैं अपनी वीडियो। यकीन मानिए गर्मी की इससे अच्छी ग़िज़ा कोई हो ही नहीं सकती। दही का रायता, चने बॉयल अक्सर अमूमन हमारे फ्रिज में होते हैं। बॉयल चने, प्याज काटा, चने डाले, दही को फेंटने के बाद चना और प्याज शामिल करने के बाद एक लाइट सा बंगार। देखें इस बंगार में कुछ भी नहीं है, ज़ीरा है, रेड मिर्च है और सब्ज़ मिर्च है, बस कुछ भी नहीं है। और ये ले, इसमें हमने धनिया डाल दिया। इतना कोई मज़ा देता है ना ये रायता खाने में कि मेरे बच्चे रोज़ाना डेली कहते हैं कि मम्मा दोपहर में प्लीज़ ये रायता बना के रख लिया करें। लेकिन रोज़ाना एक ही एक चीज़ खा के मेरे बच्चों का दिल उकता जाएगा तो फिर खाएंगे नहीं आगे, इसलिए मैं ये हफ्ते में एक ही बार बनाती हूँ। ये देखें आप, इसमें रेड मिर्चें, इसमें ग्रीन, इसमें जो काट कर डाली है मैंने वो मिर्चें, प्याज, चना, सब कुछ इसमें मिक्स है और कुछ टेस्ट ये देगा पूछे मत। अब बच्चे जब स्कूल से आएंगे ना तो उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली होगी।